हेलो गाइस, इसमें हम देखेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, इसका पीडीएफ है जो पीडीएफ ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसको पहले हम आद करा देते हैं। जो आद अच्छा सा अगर जो कर लीजिएगा ने तो इससे बहुत अच्छा मतलब कि ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और अपना नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इस बार टॉपिक के देखते हैं। आद करने वाला, इसको आद रखना है। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं। खोजिए, पहला है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण एक कुछ है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया की है। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा नंबर में की है, दूसरा नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कि कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा जो होता है न को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो विकिरण ऊर्जा होता है न, मतलब ढेर सारे किरण, उसका ऊर्जा होता है न, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? पेड़ पौधे में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, चलते हैं अगला, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक में देखते हैं। तीसरा टॉपिक में बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचरित होता है, मतलब ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ठीक है, संचरित रूप में होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कौन है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है। कौन? उत्पाद के रूप में और उतोपाद के रूप में, और इसी को प्रकार हरे पौधे को बोलते हैं उतोपाद भी बोलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। ये महत्वपूर्ण है। इस ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, दे देगा रात में, दिन में। तो मारना की है, सिर्फ मारना है दिन में। ठीक है, दिन के अलावा किसी ने मारना है। ओके, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अगला टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। कोई पूछेगा अरे संतुलन किससे द्वारा बनाया रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा करता है ना, प्रकाश संश्लेषण, उससे संतुलन बना रहता है। क्या चीज़ के? सांस लेने छोड़ने की। ठीक है, जिससे कि मैं अपना ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन से मैं अभी जिंदा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यादि से मतलब कि शुरुआत से अंत तक ले क्लोरोप्लास्ट में ही हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट बोलना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्ट में की पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो दे देगा कि थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल भी वही हुआ, क्लोरोप्लास्ट भी वही हुआ। क्लोरोफिल में ही रहता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट को या क्लोरोफिल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कुछ कह रहे हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हरित लवक जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषी, मतलब कि प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश को ग्रहण करके वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, फिर उसके बाद भोजन बनाता है पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, इस समय महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय हमसे अच्छा से याद कर लो। ठीक है, चलते हैं अगला। अगला की बोल रहा है भाई? तो अगला बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो वही बात है कि 3-4 को दोहरा दिया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन को संतुलन बनाए कौन रखता है? ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखता है। तो किसके पर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण में ही बात बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे? छिद्रों के द्वारा।
पेड़ पौधा में स्टोमाटा रहता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में छिद्र, ठीक है। देखो रंध्र मतलब ये आ गया कि पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है, जिससे ऑक्सीजन को बाहर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है रंध्र द्वारा, ठीक है। ये भी याद रखना, इस ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप। अगला है, किन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अभी बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है रंध्र द्वारा, हाँ वही बात बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, फिर O2 को छोड़ता है, ठीक है। वही बात है, महत्वपूर्ण है, इस पर याद रखो, कौन छोड़ता है कौन ग्रहण करता है, ओके। चलो अगला बढ़ते जाते हैं। अगला की कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रहता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद की उतना महत्व नहीं रहता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं होता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। मतलब ये बात बोल रहा है कि उसमें रंग का कोई फर्क नहीं, हरा रहे रंग रहे न रहे, लेकिन क्लोरोफिल रहना चाहिए। जब क्लोरोफिल रहेगा रे तो हरा पत्तियाँ नहीं दिखेगा है। जब क्लोरोफिल उसमें रहेगा नहीं तो पत्ती हरा हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का रंग होता है कैसा, हरा रहता है, ठीक है। याद रखना, इस क्वेश्चन पर उतना डील नहीं जाना, ठीक है। इसको देखो, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश को संश्लेषित करते हैं, उसके बाद क्रिया करते हैं जो खाना बनाते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। अबरी की है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया, तथा दूसरा चरण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है, ठीक है। इसमें 2 चरण होता है, एगो होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और एगो होता है अप्रकाशीय क्रिया, ठीक है। कैसे होता है कि जब प्रकाश की ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब प्रकाश ग्रहण करके अपना ग्लूकोज तैयार किया बनाया तो उसको कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और जब बिना प्रकाश की ग्रहण किए वो ऑक्सीजन को बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, तब उसको बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। अमीबा के बारे में दे ले, अमीबा के बारे में भी पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। अमीबा का एक चीज़ याद रखो कि इसका चित्र जो होता है ना, जैसे बना दीजिएगा वही हो जाएगा अमीबा। मतलब कि इसका अमीबा के चित्र एक नियन नहीं हो सकता है, और निश्चित मान होता है इसका। जैसे बना दीजिएगा, पकौड़ा तकोड़ा बना दीजिएगा ने तो अमीबा हो गया। कोई कैसू बना दीजिएगा ने तो ये हो गया कि अमीबा हो गया, ठीक है। कैसू बना दीजिएगा तो वो हो गया अमीबा। अमीबा का कैसू चित्र बन सकता है, ठीक है। कैसू बना दो अमीबे बनेगा, ओके। अमीबा के इसको बनाने भी बोलता है चित्र की, बना के खाद्य पदार्थों को ये दर्शाइए। मतलब खाना खाते खाते उसको बनाना है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगला चलते में बिना देरी किए। क्या कर रहा है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी है। कि है अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी है। प्राणी समपोषी हम पहले पढ़ा दिए कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाए। प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? तो ऐसा पोषण जिसमें हम ठोस और तरल पदार्थ लेते हैं, मतलब भोजन में ठोस और तरल पदार्थ लेते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, ओके। जानकारी है। अगला क्वेश्चन कि यह एक मृदुजलीय की है, यह एक मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखो यहाँ समझो, हमसे अच्छा समझो कि पहला तो बोल रहा है
कि मृद मतलब कि खराब जल में रहता है, कि रहता है गंदा जल में। पहला तो गंदा जल में रहता है, दूसरा एक नंबर में गंदा जल में रहता है, और दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि जो बना रहता है ना अमीबा, वो एक कोशिका का बना रहता है। कुछ रहता है एक कोशिका, तो बोलेगा एक कोशिकीय जीव का नाम लिखे तो अमीबा लिख देना, ठीक है। दूसरा दूसरा नंबर पर ही हो गया। और तीसरा नंबर में क्या होगा कि तीसरा नंबर में प्राणी सम, सॉरी, इसका आकार निश्चित नहीं रहता है, इसका आकार इसका आकार बदलते रहता है, वो निश्चित रहता है, ठीक है। इसका आकार हम बोले ना अभी कि कैसू बना दीजिएगा तो अमीबे बना दीजिएगा, खाली नाम लिख दीजिएगा अमीबा है तो कैसू बना दीजिएगा, वो बोलेगा कि अमीबे है, ठीक है। उसमें एगो केंद्रक दे दीजिएगा, कचाप दर्भ दे दिए, सॉरी दर्भ दे देगा अमीबा के, बस हो जाएगा कुछ ही, अमीबा बन जाएगा। केंद्रक दे देना है, ठीक है। चलते हैं। अरे यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ है कि इसका आकार पुटपाट कुछ, इसका आकार पुटपाटों के बनने और करा, इसका आकार पुटपाट के बनने और यार की बोल रहा है बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। मतलब कह रहा है कि इसका आकार जो है ना पुटपाट के बनने और बिगड़ने के बदलाता है, ठीक है, समझ गया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि यह पुटपादों की मदद से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। ये भी बात समझ गया कि नहीं, समझाने पड़ेगा। इस समन आदम से अच्छा से रखो कि भोजन कोई ये ऑप्शन पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मतलब कि किसके द्वारा पकड़ता है, तो पुटपाट के द्वारा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथा मृत कार्बनिक के छोटे छोटे कणों को टुकड़े इत्यादि खाते हैं। इस वन की खाते हैं, ठीक है। इस वन अमीबा छूट गया। अमीबा भोजन शैवाल बालों छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया डाइटम तथा मृत कार्बनिक पौधे छोटे छोटे आंकड़े इत्यादि खाते हैं। इस वन का उसका भोजन है, इसका अमीबा को याद रखना। अमीबा में पोषण कैसा होता है, अंतःग्रहण बोलता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा कैसा ग्रहण करता है, भोजन कैसा करता है, तो अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण करता है। पाचन के बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण करता है। क्या करता है, बहिष्करण द्वारा पूर्ण करता है, ठीक है। अगला है अमीबा में पाचन राजधानियों में ही एंजाइम के द्वारा होता है। राजधानी जिसको बोल रहा है ना, उसको दर्भ रहता है, इसके पेट में दर्भ पाया जाता है, उसी को राजधानी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ बीचा में केंद्र पाया जाएगा। और इसके राजधानी में एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम जो कुछ करता है, भोजन को पचाने में काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में पचने भोजन को शरीर से बाहर निकलने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। मतलब बोल रहा है कि इसका उत्सर्जित अंग जो है ने, अंग नहीं होता है अमीबा में, उत्सर्जित अंग नहीं होता है। ये बात को याद रखना कि उत्सर्जन में अमीबा में उत्सर्जन का अंग नहीं होता है। मतलब उत्सर्जन मतलब बेकार पदार्थ जब खाता है तो निकालता है ना, तो उसका एक स्थान नहीं है। मतलब कि जैसे बूट में सुखाते हैं, रौद में सुखाते हैं, जैसे तैसे पानी निकल जाता है, टान लेता है, तो उसी तरह से यो जैसे तैसे बहा लेता है, ठीक है। लेकिन इसका अलग से नहीं है, जैसे अपना के अलग से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लगता है झड़ गया है, नहीं आ रहा है। अब रिको जी पैरामीशियम के बारे में बता रहा है। तो पैरामीशियम एक प्राणी समभोजी एक कोशिका जीव है। पहला तो की है कि एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा में है प्राणी सम
प्राणी सम ई भी है, मतलब ठोस और तरल पदार्थ ई भी खाता है, तो इसीलिए प्राणी संपोषण कहते हैं। अमीबा की भांति पैरामीशियम में मृत जल में रोहे, मृत जल में कहाँ रोहे, मृत जल में। मृत जल ये प्रोटोजोआ है, मतलब कि इसका प्रोटोजोआ भी नाम है, ठीक है, प्रोटोजोआ की गिनती में भी आ जाता है। इसका आकार निश्चित है, इसका आकार निश्चित रहता है। कैसे निश्चित रहता है, नाम से नहीं बोलता है रे, पैरामीशियम, पैरामीशियम देखो पैरामीशियम का कैसा फोटो है, मतलब कि पैर नियन रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना पैर, पैर नियन थोड़ा लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं पैरामीशियम। में भी दिखाते हैं उसका चित्र, देखो ये दे है, ये है, ये कुछ ही पैरामीशियम है, ये कुछ ही है पैरामीशियम। तो जूता की तरह नहीं लग रहा है कि जूता है, ये पैरामीशियम है, इसको ध्यान रखना है, पारना नहीं इसको तो आराम से चप्पल जूता जूता नहीं पार देना, जूता नहीं पारना, जूता नहीं, देखो खास लग रहा है जूता है, लगता है किसी का जूता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे तुमसे पार देना, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मतलब कैसे बात ही खाली लंबा रहना चाहिए, चप्पल नहीं जूता नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बराबरी करेंगे, मनुष्य का पाचन शुरू, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, कुछ ही कहता है, निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोस्टम कहलाता है। साइटोस्टम जो है ना, ये उत्सर्जन अंग है इसका, मतलब कि इसका उत्सर्जन अंग ई समन है, ठीक है, कौन, कोशिका मुख और साइटोस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो को कृपया करके आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय इंडिया, जय भारत, ठीक है, बाय।